हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो यूनिट 1 का टीचिंग एप्टीट्यूड में हम क्लास नंबर 11 पे पहुंचे हैं और क्लास नंबर 11 हमारा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज यानी मूक पे बेस्ड है। ठीक है, तो मैसिव ओपन ऑनलाइन, एम से मैसिव, ओ फॉर ओपन, फिर ओ फॉर ऑनलाइन एंड सी फॉर कोर्सेज। ठीक है, ये जून 2024 को हम टारगेट कर रहे हैं और टारगेट क्या कर रहे हैं? JRF। ठीक, तो मैंने आपसे बार बार बोला है कि देखिए नेट नहीं, JRF को हम टारगेट कर रहे हैं और उसी के लिए हम अग्रसर हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि आपको ज्ञानस्थली क्लासेस पे ये पेपर 1 की क्लासेस लेते हुए काफ़ी आनंद की अनुभूति हो रही होगी और मुझे भी आप लोगों को पढ़ाने में बहुत मज़ा आ रहा है। देखिए, हमने अपना पहला टेस्ट भी अभी कंप्लीट किया है, यानी कि इसी संडे को हमने टेस्ट कंडक्ट कराया। बहुत अच्छे अच्छे स्कोर्स भी आए स्टूडेंट्स के, तो उसमें भी बहुत मज़ा आया। देखिए, मेरे बारे में अगर आपको जानने में इंटरेस्ट है, ये मेरे बारे में मेरे कुछ क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस हैं और इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये पेपर 1 के बारे में पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन, और यहाँ से आप जान सकते हो पेपर 1 के बारे में कि क्या क्या पेपर 1 की हमारी खूबियाँ हैं। और चूँकि आप इस क्लास को ले रहे हो और इन क्लासेस में आप एनरोल्ड हो, तो आपको तो मालूम ही है। तो अपने दोस्तों को बताइए, थोड़ा टेलीग्राम पे जाके और रिव्यू दीजिए, बताइए लोगों को कि कितना अच्छा क्लास हम यहाँ पे कर रहे हैं और कितने जो है डिटेल में, कितने डीप डेप्थ में जाके हम पढ़ रहे हैं चीज़ों को। हमारा ये क्लब बैच चल रहा है और आपको पता है कि 1499 रुपीज़ जो है इसका प्राइस है, और एक मिनिमम प्राइस रखने की कोशिश की गई है। डिस्काउंट PS100 अगर आप मेंशन करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए, टेस्ट सीरीज़, क्लास और क्लास नोट्स यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही साथ एक मैराथन क्लास भी होगा। और मैराथन क्लास एक नहीं, बहुत सारे होंगे। ये लास्ट मंथ में हम करेंगे, यानी कि जो मई और जून वाला जो आपका पूरा का पूरा टाइम होगा, यहाँ पे हम मैराथन क्लास करेंगे। ठीक है, कोई भी आपको क्वेरी कंसर्न हो तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप, इन दोनों नंबर्स पे, और अपनी क्वेरी कंसर्न जो है वहाँ पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं हमें, और साथ ही साथ व्हाट्सएप पर भी। तो ये हमारे सोशल मीडिया के कुछ हैंडल्स हैं, और यहाँ भी आप जो है फॉलो, सब्सक्राइब, जो भी हो आप कर सकते हैं ज्ञानस्थली क्लासेस को। देखिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे हम आते हैं अपने टॉपिक पे, और हमारा टॉपिक है आज का मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, यानी कि देखिए मूक। तो ये हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। क्या होता है मूक और किन किन टाइप्स के मूक्स हैं। इंडियन पर्सपेक्टिव में हम देखेंगे कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में मूक क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको भी देखेंगे। देखिए, इंट्रोडक्शन के साथ पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम डेफिनेशन एक देख लेते हैं मूक का, यानी परिभाषा देख लेते हैं। देखिए, जो मूक है ना, वो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, जैसा कि आपको पता है कि इनको बोला जाता है, तो इसका डेफिनेशन भी याद रखें, सॉरी, इसका फुल फॉर्म भी याद रखें। ये ऑनलाइन कोर्सेज हैं, ठीक, और ये क्या है? ये ज़्यादातर लोगों के लिए ओपन टू लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स वर्ल्ड वाइड। ठीक, तो क्या कि भारी संख्या में, बड़ी संख्या में जो प्रतिभागी हैं ना, उनके लिए ये खुला हुआ है कोर्स। ओपन मतलब क्या होता है कि इट इज़ ओपन फॉर ऑल, सभी के लिए है, ये ओपन फॉर ऑल, सबके लिए है। और क्या होता है इसमें कि भाई, जो ज़्यादातर इसके जो है एक्सेस करने वाले लोग हैं, जो लर्नर्स हैं ना, वो क्या करते हैं कि इंटरनेट का यूज़ करके, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट जो है, वो एजुकेशनल कंटेंट को लेते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। और ज़्यादातर ये फ्री ऑफ चार्ज होता है, और अगर चार्ज भी होता है ना, तो बहुत ही एक मिनिमल चार्ज होता है। ठीक, इतना मिनिमल होता है कि जो इसकी अफोर्डेबिलिटी है ना, वही इसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, अफोर्डेबिलिटी। तो यही जो है मूक की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाता है, ताकत बन जाता है। ठीक, और इससे मैसिव ऑडियंस, ठीक है, क्या होता है कि बहुत बड़े पैमाने पर हम पहुंच सकते हैं अपने जो भी लर्नर्स हैं उन तक। और हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स, एक सेकंड रुक जाइए, ये थोड़ा स्लाइड जो है पीछे चला गया है। एक्चुअली थोड़ा सा आज नए ये पूरा का पूरा जो है ना सिस्टम पे पढ़ा रहा हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, देखिए, ये जो अफोर्डेबिलिटी है वही इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, और इसके साथ साथ मैसिव ऑडियंस। ठीक, मैसिव ऑडियंस रीच चाहिए, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? देखिए, लर्नर जो हैं उन तक पहुंचना, और कैसे लर्नर्स? सबसे पहले कि जो रिमोट एरिया में रहते हों, ठीक है, तो लोकेशन है वो रिमोट होना चाहिए।
इसके साथ साथ जो जो है हो सकता है कि वो अंडर प्रिविलेज्ड हो। अंडर प्रिविलेज्ड का मतलब क्या होता है कि उनके पास मूलभूत सुविधाओं की कमी हो, यानी कि वो गरीब हो, ठीक है। तो नीचे तबके के जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, कामगार लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ क्या है कि ऐसे लोग जो इंटरेस्टेड हैं उन लोगों से सीखने के लिए, जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स हैं, बड़े बड़े जो संस्थानों में जो है वो प्रोफेसर्स हैं, ठीक, तो उनसे पढ़ने के लिए। और सिर्फ इंडिया ही नहीं है ना, सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि अब्रॉड भी, यानी कि फॉरेन भी, ठीक है। तो फॉरेन के भी यूनिवर्सिटीज़, इंडिया की यूनिवर्सिटीज़, इन सब के जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग कोर्सेज आते हैं, और जिनसे जो है जिनको ग्रहण करके जो छात्र हैं वो अपने बेहतर भविष्य के लिए इसका पूरा का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं, इस पूरे का पूरे ओपन ऑनलाइन कोर्सेज का ये जो प्लेटफॉर्म है उससे। अच्छा, इसमें एक प्लेटफॉर्म कोई नहीं है, ठीक है, इसमें बहुत सारा प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले तो हम इसके कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे, ठीक है, ये क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं मोक्स की। तो सबसे पहला विशेषता है कि ये ओपन एक्सेस है, खुली पहुंच है इसकी। कैसे कि देखिए, अगर आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन है ना, आपके पास अगर इंटरनेट का कनेक्शन है तो बिना किसी जियोग्राफिकल, ठीक है, बिना किसी आप जो है भौगोलिक या फिर फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय, ठीक है, तो किसी भी भौगोलिक और या फिर वित्तीय बाधा के बिना, ठीक है, विदाउट एनी फाइनेंशियल एंड जियोग्राफिकल बैरियर, ठीक है, आप शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर उस जगह पे नहीं भी है, फॉर एग्जांपल यूएसए से कोई कोर्स, यूएसए में कोई कोर्स चल रहा है और आप अमेरिका जा नहीं सकते हैं, देखिए वहाँ का सबसे पहले तो ग्रीन कार्ड लेना बहुत मुश्किल है, आप अगर स्टूडेंट भी हैं तो भी, ठीक, और या फिर बहुत लोग जो है अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, बहुत लोग जो है उतने ज़्यादा जो है कह सकते हैं कि उनके पास एक्सेस नहीं होता है। तो इस वजह से आप क्या कर सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ दिस मूव्स इन मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के इस्तेमाल से या फिर उनकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप जो है इन यूनिवर्सिटीज़ से, फॉर एग्जांपल देखिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो आपको यूरोप में है, इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ MIT की, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, जो यूएस में है, और इसके अलावा अगर हम बात करें हार्वर्ड की जो बिजनेस स्कूल है, तो इन सभी बड़े बड़े संस्थानों के जो है आप ओपन ऑनलाइन कोर्सेज से जुड़ के और इनके प्रोफेसर से उसी लेवल की पढ़ाई कर सकते हैं जो वहाँ पे जाके आपको मिलेगा। तो कितनी बड़ी बात है कि आप जो है भौगोलिक और वित्तीय यानी कि जियोग्राफिकल और फाइनेंशियल दोनों बैरियर को तोड़ते हुए शिक्षा ग्रहण करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज मूव्स। द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक यानी दूसरी जो विशेषता है वो है व्यापक भागीदारी, ठीक, मैसिव पार्टिसिपेशन। तो जो ये कोर्सेज है ना, इसमें हजारों लाखों तक जो है और यहाँ तक कि करोड़ों बच्चे, करोड़ों लर्नर्स जो है ना, वो साइमल्टेनियसली एनरोल होते हैं, ठीक, और पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले चीज़ है कि देखिए जब जो है पूरी दुनिया से जो वर्ल्ड वाइड अगर ये जो है इसका एक्सेस है, तो इससे मिलियंस में स्टूडेंट्स जो है वो एक्सेस कर पाते हैं। और इससे क्या होता है कि रीच बढ़ता है, ठीक। एक यूनिवर्सिटी है, एक यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम जो है मान के चलिए 10,000 बच्चों को केटर करेंगे, वो 10,000 बच्चे रखेंगे। लेकिन जहाँ पर अगर बात आए 10 लाख लोगों की, ठीक है, या फिर 10 करोड़ लोगों की, 1 करोड़ लोगों की, तो उतने लोगों को एक यूनिवर्सिटी में रखा भी नहीं जा सकता। वो क्या है, फिजिकली जो है ना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, जो फिजियोलॉजिकल बैरियर है ना वो आ जाएगा वहाँ पे। तो इसलिए ये कोर्सेज वहाँ हेल्प करते हैं हमें मैसिव पार्टिसिपेशन में, व्यापक भागीदारी में, कि भाई हजारों या लाखों शिक्षार्थी जो है ना एक साथ नामांकित करते हैं, और न सिर्फ नामांकित करते हैं बल्कि पठन पाठन भी करते हैं, ठीक है, लर्निंग भी उनका होता है इन्हीं कोर्सेज में। आगे बढ़ते हैं तो देखिए तीसरा अगर हम देखें अपने पॉइंट को, तो ये है हमारा तीसरा विशेषता जो है ना, ये ऑनलाइन डिलीवरी की विशेषता है। क्या कि भाई मूक्स जो है ना वो पूरी तरीके से एंटायरली जो है ना ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही अवेलेबल होते हैं। देखिए इसका नाम ही है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक, तो ऑनलाइन ही कोर्स है ना ये, तो ये ऑनलाइन, फुली ऑनलाइन अवेलेबल होता है, ठीक। ये मल्टीमीडिया कंटेंट को यूटिलाइज करता है। मल्टीमीडिया क्या होता है, देखिए ऑडियो, जैसे कि अभी आप ये जो ऑडियो सुन रहे हो मेरा, इसके साथ साथ जो ये आप वीडियो देख रहे हो, मैं लिख रहा हूँ इसको देख रहे हो, है ना,
तो देखिए इससे बोलते हैं मल्टीमीडिया। मल्टी मतलब बहुत, बहु, और मीडिया मतलब जो भी मीडिया आप देख रहे हो, फॉर एग्जांपल ऑडियो या वीडियो। तो मल्टीमीडिया कंटेंट को यूटिलाइज करके, इसका इस्तेमाल करके, ठीक है, इसका उपयोग करके फिर डिस्कशन फोरम्स जैसे हमने आपको प्रोवाइड किया है, जैसे टेलीग्राम पे आपके लिए एक डिस्कशन ग्रुप बना दिया गया है, व्हाट्सएप पे भी आप डिस्कस कर सकते हो गैसली में अगर आप एनरोल्ड हो तो देखिए ये डिस्कशन फोरम्स जो है ना, ये मूक्स में भी अवेलेबल होते हैं, जहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो अगर आपको कोई भी कोर्स में प्रॉब्लम है, कहीं भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। और इसके साथ साथ देखिए इंटरेक्टिव असेसमेंट होता है। क्या होता है कि इनमें जो है ना वो ऐसे चर्चा मंच होते हैं, ऐसे इंटरेक्टिव असेसमेंट होता है, जो प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना, इसमें जो असेसमेंट होता है, जो मूल्यांकन होता है ना, कि जब भी जो भी आप पढ़ रहे हो तो कैसे होता है, इंटरेक्टिव वे में होता है। कैसे? देखिए अगर आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, ठीक, और अगर आप जो है ना इनको सही करते जाओ तो नेक्स्ट पे बढ़ोगे, आगे गलत करोगे तो फिर यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन आएगा, फिर आप जो है उसको सही करोगे, फिर आगे बढ़ोगे। तो देखिए आप खुद का आकलन खुद ही कर रहे हो, ठीक है, स्व आकलन अगर ऐसे हम बोलें। और इसके साथ साथ आप सीख भी रहे हो, अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो फिर वहाँ हाथों हाथ आपको सिखाया भी जा रहा है। तो देखिए इंटरेक्टिव असेसमेंट हो रहा है। हम चौथे पॉइंट पे आ जाए तो देखिए जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, जो एक होता है ना कि एक आपके पास फ्री हैंड है, ठीक, कि आप जब चाहें पढ़ सकते हो, तो यहाँ पे टाइम बाउंडेशन नहीं है। देखिए टाइम के लिए यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है। किन किन चीज़ों में फ्लेक्सिबिलिटी है? सबसे पहले टाइम के लिए, दूसरी चीज़ है कि देखिए टाइम जोन भी अगर आपका अलग है, अगर दूसरे टाइम जोन में हो तो उसके लिए। तीसरी चीज़ है कि ये सेल्फ पेस्ड लर्निंग होता है, तो आप अपने हिसाब से अपने पेस पे पढ़ सकते हो। और चौथा है कि देखिए चौथा कौन सा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी अगर हम देखें तो आप इसको शेड्यूल कर सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से। आप जब भी ऑफिस से आओ, जब भी आपको खाली समय मिले, ठीक। और इसके साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि देखिए डाइवर्स लर्निंग स्टाइल का यूज़ होता है यहाँ पे, मतलब अलग अलग जो अधिगम की प्रक्रिया है उनका इस्तेमाल होता है। और इसके साथ साथ आपके पास चॉइस होता है, चॉइस ऑफ चूजिंग, ठीक है, चुनने का जो चॉइस होता है, जो चुनने का जो चुनाव करने का आपके पास एक अवसर होता है ना, वो इसमें होता है कि आप किन टीचर्स से पढ़ोगे, किन यूनिवर्सिटी से पढ़ोगे, कहाँ से पढ़ोगे, किन कोर्सेज को पढ़ोगे, वो सब आपके हाथों में है। तो देखिए इतने सारे फ्लेक्सिबिलिटी के पॉइंट्स मैंने आपको बताए, है ना। तो आप अपने पेस पे, अपने जो है शेड्यूल के हिसाब से और अलग अलग स्टाइल के हिसाब से आप पढ़ सकते हो। तो ये आपको यहाँ पे एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। ये जो है ये एक बहुत बड़ा विशेषता है मूक का, अगर हम देखें तो। देखिए इसके बाद अगर हम देखें तो जो पांचवा हमारे पास पॉइंट आता है ना विशेषता की, वो है स्केलेबिलिटी। ये स्केलेबिलिटी मतलब क्या है कि बहुत व्यापक स्तर पे इसको जो है ना स्केल किया जा सकता है, मतलब बड़ा किया जा सकता है। तो देखिए मूक जो है, जो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं ना, इनको डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है कि ये मैसिव नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट को एक साथ जो है ना केटर कर सके, मतलब क्या कर सके, संभाल सके। ऐसे इनको डिज़ाइन किया गया है कि ये एक साथ बड़ी संख्या में प्रतिभागियों को क्या करे, संभाल सके। और इससे क्या होगा कि जो पारंपरिक कक्षा की जो सीमा होती है ना, जो क्या होता है ट्रेडिशनल क्लासरूम होता है, तो ट्रेडिशनल क्लासरूम का क्या होता है, ट्रेडिशनल क्लासरूम का एक साइज होता है। फॉर एग्जांपल आप 30 या फिर 40 जो है बच्चों को एक साथ एक क्लास में बैठा सकते हो। तो ये जो है बाउंडेशन हट जाता है, ठीक है। और ये इससे क्या होता है कि जो एजुकेशनल कंटेंट है ना, वो एक साथ लाखों लोगों तक पहुंचता है, ठीक है। लाखों लोग इससे लाभान्वित होते हैं, है ना। इससे लाखों लोग लाभान्वित होते हैं और इससे जो है ना रीच बढ़ता है। और इसके साथ साथ जो लर्नर्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी एक अच्छा साधन साबित होता है मूक यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। देखिए एक्सेसिबिलिटी यानी पहुंच जो है ना, वो भी इसका एक बहुत बड़ा विशेषता है कि मूक्स के जरिए आप जो है लर्निंग मटेरियल जो भी है अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड के लोगों के लिए, फॉर एग्जांपल कोई गरीब है, कोई अमीर है, सबके लिए जो है ये, फिर कहीं भी रहने वाले, कोई पहाड़ में, कोई दूर दराज इलाकों में, कोई रिमोट एरियाज़ में रहता है, उनके लिए भी ये अवेलेबल होता है, ठीक। तो ये जो मूक्स है ना, ये एक तो इनका ये बहुत बड़ा एक विशेषता हो गया। और इसके साथ साथ अब ऐसे एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ में, ठीक है, ऐसे शैक्षिक अवसरों में शामिल हो पाते हैं जो लर्नर्स हैं, ताकि वो अपने पेस पे चीज़ों को कर सकें, अपने गति से आप पढ़ाई कर सकते हैं। आपके पास चुनाव करने का जो एक सहूलियत है वो किस चीज़ के लिए हो कि आप जो है ना वो एजुकेटर को भी चुन सकें, आप जो है इंस्टीट्यूशन भी चुन सकें, आप जो है टाइम भी चुन सकें,
आप प्लेस भी चुन सकें, ठीक है, आप स्पीड भी चुन सकें, ठीक है। तो आपके पास इन सारे फैक्टर्स को चुनने का, ये सारे जो कारक है ना, इनको चुनने का आपके पास अवसर होता है। तो ये जो है एक जो पहुंच है वो एक बहुत बड़ा विशेषता है MOOC का। अब इसके बाद हम देखेंगे एक अलग चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे, हम देख रहे हैं कि जो भारतीय परिप्रेक्ष्य है, जो इंडियन पर्सपेक्टिव है, वो MOOC को कैसे देखता है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज का क्या जो है पूरा का पूरा जो पिक्चर है वो इंडिया में कैसा है, ठीक है। तो सबसे पहला अगर हम पॉइंट देखें तो वो है सरकारी पहल यानी गवर्नमेंट इनिशिएटिव। देखिए भारत में जो है वो स्वयं प्लेटफॉर्म है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो देखिए ये आप जो है इस फुल फॉर्म को भी याद रखिएगा, मैंने टेस्ट में भी इस क्वेश्चन को दिया था। तो जो स्वयं है वो क्या प्रोवाइड करता है, वो MOOC प्रोवाइड करता है, यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करता है। किससे मिलके? देखिए यूनिवर्सिटीज से मिलके यानी विश्वविद्यालयों और संस्थानों से मिलके ये MOOC को देता है। MOOC जैसे कोर्सेज बनाता है यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज बनाता है। तो एक ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव, एक सरकारी पहल है भारत में अगर देखें तो। और दूसरी है कि देखिए भाषा की विविधता का भी यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। ऐसा बहुत सारे एफर्ट किए गए हैं जिसमें ये देखा गया है कि भाई देखिए भारतीय जो कह दो तो जो आबादी है ना, इसमें बहुत ही भाषाई विविधता है। यहाँ पे हमारे यहाँ देखिए डायलेक्ट्स वगैरह लेकर तो 1300-1400 लैंग्वेज प्लस हो जाते हैं। मतलब अगर आप भाषा और प्लस बोली को ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे भाषाओं और बोलियों का इस्तेमाल होता है, ठीक। तो इसको केटर करने के लिए क्या होता है ना कि लैंग्वेज डाइवर्सिटी का यूज़ होता है। और इंडियन पर्सपेक्टिव में देखें तो देखिए अलग अलग लैंग्वेज में जो भी मटेरियल है स्वयं पे उसको प्रोवाइड कराया जाता है, ताकि अलग अलग जोग्राफिकल एरिया के लोग, जो साउथ के लोग हैं, जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, जो साउथ इंडिया के लोग हैं, जो बात करें हम नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया, देखिए सारे इन सभी जगहों के लोग जो है ना ये फ़ायदा उठा सकें इन कोर्सेज़ का। इसलिए लैंग्वेज डाइवर्सिटी का ध्यान रखा जाता है, भाषा विविधता का ध्यान रखा जाता है पाठ्यक्रम को बनाते समय। तो ये भी एक इंडियन पर्सपेक्टिव से, भारतीय परिप्रेक्ष्य से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है बिंदु साबित होता है, पॉइंट साबित होता है। अब आगे चलते हैं तो हम देखते हैं, देखिए तीसरा हमारे पास है स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल का विकास। तो जो MOOCs है ना वो इंडिया में जो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हैं वो अक्सर इस चीज़ पे फोकस करते हैं, उनका अक्सर इस चीज़ पे जो है वो ध्यान केंद्रित होता है कि स्किल डेवलपमेंट कराया जाए, ठीक। यानी कि क्या कहते हैं, कौशल पे ध्यान दिया जाए, कौशल विकास पे ध्यान दिया जाए। आपने एक स्किल इंडिया नाम का एक प्रोग्राम भी, एक इनिशिएटिव भी चलाया था गवर्नमेंट ने, तो उसको भी आपने ध्यान दिया होगा। तो उसमें भी स्किल के बारे में ही बात किया जाता था। तो देखिए स्किल डेवलपमेंट पे बात किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्यों ऐसा बात किया जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पॉवर्टी भुखमरी है, इसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक। तो इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हमें क्या होगा, हमें जॉब्स देने होंगे। और जॉब्स कैसे मिलेगा, अगर आपके पास स्किल होगा। तो अगर हम किसी इंडिविजुअल का स्किल डेवलप कराएं तो उसको एक जॉब हम दे सकते हैं, और उससे उसकी इन चीज़ों को यानी अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि उसकी जो है भुखमरी भी ख़त्म हो जाएगी, और उसके साथ साथ क्या होगा, उसके पास पैसे भी आने लगेंगे। तो ये चीज़ जो है स्किल डेवलपमेंट से हो सकता है। और इसीलिए इंडिया में जो मैक्सिमम कोर्सेज होते हैं ना MOOC के, वो स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं। देखिए चौथा हमारे पास जो बिंदु है वो है सामर्थ्य यानी अफोर्डेबिलिटी। देखिए भारतीय परिप्रेक्ष्य से, क्योंकि हमारा जो कंट्री है उसका जो पर कैपिटा इनकम जो है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब काफ़ी ज़्यादा नीचे है। तो उस चीज़ के लिए अफोर्डेबिलिटी जो है वो ध्यान में आता है। जो MOOCs होता है ना वो केटर करता है किसको, इंडियन पर्सपेक्टिव को कैसे केटर करता है, कॉस्ट इफेक्टिव एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। देखिए स्वयं जो है उसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो। स्वयं प्रभा आता है एक, तो स्वयं प्रभा जो है एक DTH चैनल है, और DTH चैनल्स हैं बहुत सारे, 80 DTH चैनल्स हैं अभी प्रेजेंट में। और देखिए स्वयं प्रभा, स्वयं, ये जो है ना ये ऐसे ऐसे पहल हैं गवर्नमेंट द्वारा जो चलाए गए, जो फ्री में बच्चों को प्रोवाइड करते हैं जो एजुकेशनल कंटेंट है वो। और वो भी क्या, क्वालिटी लर्निंग देते हैं। कैसे, बहुत ब्रॉड सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन को ये प्रोवाइड किया जाता है, और जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उनको, इसके साथ साथ जो बहुत दूर दराज के इलाकों में, रिमोट एरियाज़ में, रिमोट लोकेशन में रहते हैं उनको भी। तो देखिए ये सारी चीज़ें जो है ना
ये इंडिया के लिए स्पेशल बना देती है मूक को, क्योंकि इंडिया में इसकी ज़रूरत और भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इसके साथ साथ एक लर्निंग एड की तरह भी यूज़ किया जाता है मूक, कि अगर आप स्कूल में पढ़ भी रहे हो फिर भी आप इसको एक एड की तरह यूज़ कर सकते हो, एक अपने एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पे ही देख सकते हो इसको। तो ये हो गया अफोर्डेबिलिटी वाला पॉइंट, यानी सामर्थ्य वाला पॉइंट। अब इसके बाद हम देख लेते हैं, देखिए कौन कौन से ऐसे उदाहरण हैं पूरे दुनिया में जो मूक्स के हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, कौन कौन सा एग्जाम्पल। तो सबसे पहला है कोर्सेरा। तो जो कोर्सेरा है ना, ये भी एक प्लेटफॉर्म है जो मूक का प्लेटफॉर्म है, यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज ये प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे काफ़ी जो है ना बहुत ज़्यादा विकल्प हैं, बस वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज हैं। तो देखिए प्रमाणन के विकल्पों के साथ विश्व स्तर पर विश्वविद्यालयों और संगठनों से पाठ्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। कौन? कोर्सेरा। ये क्या ऑफर करता है? एक वाइड रेंज ऑफ कोर्स। किससे? बहुत सारे विश्वविद्यालयों से और ऐसे बहुत सारे संस्थानों से ग्लोबली, ठीक है। तो इससे यहाँ पे आपको सर्टिफिकेशन का भी ऑप्शन मिलता है कि आप सर्टिफिकेट भी ले सकते हो। ये सर्टिफिकेट जो है ना, ये आपकी जो करिकुलम विटाए है, यानी कि जो आपका सीवी है ना, जो आपका रेज्यूमे है, उसमें काफ़ी अच्छा एक टच देता है ना। तो ये कोर्सेरा, नाम याद रखिएगा। देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन से, आपसे पूछ लेगा कि विच ऑफ देम आर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, तो आपको पहचानना होगा, है ना, कि कौन प्रोवाइड करता है। देखिए दूसरा है एडेक्स है। तो एडेक्स को किसने फाउंड किया था, किसने इसको जो है स्थापना इसकी की थी? देखिए MIT और हार्वर्ड ने मिलकर इसको फाउंड किया था। और ये भी मूक्स प्रोवाइड करते हैं, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज देते हैं दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ से, ठीक। टॉप विश्वविद्यालय जो है ना, दुनिया भर के श्रेष्ठ विश्वविद्यालय, उनसे ये मूक देते हैं। और ये बहुत ही डाइवर्स, ठीक है, बहुत ही विविध विषयों को कवर करते हैं, बहुत ही डाइवर्स सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं। तो ये एडेक्स है। इसके बाद आप याद रखिए, देखिए तीसरा है यूडेसिटी, ठीक है। तो जो यूडेसिटी है या फिर यूडेसिटी है, ये स्पेशलाइज करता है किस चीज़ में? टेक रिलेटेड कोर्सेज में। तो जो तकनीक से संबंधित पाठ्यक्रम है ना, जो कोर्सेज है ना, इसको ये प्रोवाइड करता है। तो टेक से आप याद रखिएगा, देखिए टी और यहाँ पे टी, यूडेसिटी। तो टेक रिलेटेड कोर्सेज ये देता है। और ये इंडस्ट्री लीडर्स बहुत सारे हैं टेक में, जिनसे ये पार्टनरशिप करता है। और उसके बाद ये प्रैक्टिकल स्किल्स ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं यूडेसिटी, जिसका आप यूज़ करके आप सॉफ्टवेयर में जो है हाँ काफ़ी अच्छा कर सकते हो और अपने जो है जीविका को चला सकते हो, अपने बेहतर भविष्य को बना सकते हो। चौथा आ जाता है, बहुत नाम सुना होगा आपने, खान एकेडमी। इसको जो फ्री एजुकेशनल कंटेंट है ना, इसकी निःशुल्क शैक्षिक सामग्री है, उसके लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध है खान एकेडमी। और यहाँ पे बहुत जो है ना विभिन्न प्रकार के जो विषय हैं उनको कवर किया जाता है। और हर ग्रुप के, हर एज ग्रुप के, ठीक है, हर उम्र के शिक्षार्थियों के लिए यहाँ पे कंटेंट अवेलेबल होता है। तो चाहे वो जूनियर में हो, चाहे सीनियर हो, चाहे वो हायर हो, ठीक है, हायर सेकेंडरी, चाहे हायर एजुकेशन में हो, चाहे जूनियर एजुकेशन में हो, प्राइमरी सेकेंडरी, सबके लिए यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं खान एकेडमी पे। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म साबित होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के लिए। अब इसके बाद देखिए कुछ नॉन एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। देखिए उदाहरण तो सभी दिखाते हैं, देखिए कौन से उदाहरण नहीं है ये बताना भी जरूरी है, ताकि आप जो है जब क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप चुनाव कर सको कि सही ऑप्शन कौन है, गलत ऑप्शन कौन है। तो देखिए बहुत सारे ट्रेडिशनल ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं जो पारंपरिक ऑनलाइन पाठ्यक्रम है, ठीक है। तो वो क्या होता है ना कि वो रेगुलर ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं जो जिनमें मैसिव ओपन एनरोलमेंट कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है। तो यानी कि यहाँ पे बहुत अधिक संख्या में बच्चे जो है एनरोल नहीं होते हैं, या फिर उनको ऑप्शन नहीं होता है एनरोल होने के लिए, तो उसे बोलते हैं ट्रेडिशनल ऑनलाइन कोर्सेज। तो इनको मूक नहीं बोला जाएगा, ठीक है। ये मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज नहीं है, ये ट्रेडिशनल ऑनलाइन कोर्सेज है। और दूसरा है क्लोज एनरोलमेंट कोर्सेज। तो ऐसे भी कोर्सेज होते हैं ना जो लिमिटेड होते हैं कुछ स्पेसिफिक संस्थानों से, यानी कि कुछ जो है विशिष्ट संस्थानों से में ही ये होते हैं। और या फिर ऐसे जो है संगठनों में होते हैं ना जो ओपन एक्सेस नहीं देता है किसको, ग्लोबल ऑडियंस को। मतलब सभी को एक्सेस नहीं होता है कि वो इसमें एनरोल करा सकें, ओपन नहीं होता है, ये खुला नहीं होता है। और इस वजह से ये भी एक एग्जाम्पल नहीं है मूक का। तो ये मत सोचिएगा कि कोई भी ऑनलाइन कोर्स मूक होता है ना। तो हर ऑनलाइन कोर्स मूक नहीं होता है, ठीक। लेकिन मूक जो होता है वो ऑनलाइन कोर्स होता है, ठीक है। लेकिन हर ऑनलाइन कोर्स मूक नहीं होता, ठीक। तो ये देखिए दो एग्जाम्पल, नॉन एग्जाम्पल्स हमने दिए कि ये मूक नहीं है।
अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि देखिए क्या क्या यहाँ पे आपको कठिनाइयाँ आ सकती हैं, क्या क्या चैलेंजेज हैं, और इसके साथ साथ क्रिटिसिज्म कैसे होता है इसका, मतलब कैसे जो है इसको हम देखें तो क्रिटिसाइज़ किया गया है, कैसे बताया गया है कि हाँ ये चीज़ें जो हैं इसमें गलत हैं और इसको या तो सुधार करने की ज़रूरत है या फिर ये चीज़ें ख़राब हैं इसमें। ठीक है, तो जो देखिए सबसे पहला जो है वो है क्रेडेंशियल मान्यता का अभाव, यानी लैक ऑफ क्रेडेंशियल रिकॉग्निशन। तो सबसे पहले है कि देखिए कुछ एम्प्लॉयर्स जो है ना, कुछ ऐसे जो है नियोक्ता हैं, कुछ ऐसे एम्प्लॉयर्स हैं, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो मूक के सर्टिफिकेट को मान्यता ही नहीं देती हैं। वो डायरेक्टली नकार देंगे कि हम मूक के सर्टिफिकेट के, यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के सर्टिफिकेट्स को हम मानते ही नहीं हैं। ठीक, और इनको ट्रेडिशनल डिग्री के बराबर मान्यता नहीं दी जाती है। देखिए ट्रेडिशनल डिग्री में आप क्लासेस अटेंड करते हो, आप जो है फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट होते हो। और देखिए एक बहुत बड़ा डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी आया है जहाँ पे बताया है इन्होंने कि देखिए हम इग्नू के जितने कोर्सेज दे रहे हैं ओपन ऑन यूनिवर्सिटी के, तो उसको हम रेगुलर डिग्री के बराबर ही मानेंगे। या फिर ये और कह रहे हैं कि जो ऑनलाइन भी आप कोर्सेज करोगे ना आपसे, उनका भी मान्यता रेगुलर के बराबर ही होगा। तो देखिए इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन बहुत से ऐसे भी एम्प्लॉयर्स हैं जो इस चीज़ को नहीं मानते हैं। दूसरा चीज़ है देखिए हाई ड्रॉप आउट रेट। तो देखिए जो मूक्स है ना, इसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इसमें ड्रॉप आउट रेट होता है वो भी हाई होता है। ड्रॉप आउट रेट मतलब क्या होता है कि देखिए जो बच्चे बीच में ही छोड़ के कोर्सेज को चले गए, जो बच्चे कोर्सेज को पूरा ही ना किया उन्होंने, ठीक है, तो हाफ में चले गए, कुछ जो है वो स्टार्ट में ही चले गए, कुछ एंड नहीं कर पाए, है ना। तो ऐसे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं और इससे क्या होता है ना कि देखिए मोटिवेशन ना होने की वजह से ऐसा होता है, यानी अभिप्रेरणा नहीं होता है। ठीक है, और कम कोर्सेज को जो है कंप्लीट करने में डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि उनके पास जो है ना एक बेहतर गाइडेंस नहीं होता है। ठीक, एक बेहतर क्या दें, तो देखिए मोटिवेशन तो एक पॉइंट है ही, इसके साथ साथ गाइडेंस भी एक पॉइंट है। और ड्रॉप आउट रेट होने का एक डिसिप्लिन वाली भी बात आ जाती है। देखिए आप कॉलेज जाते हो तो आपको वहाँ जाना होता है, अटेंडेंस मैंडेटरी कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये कुछ ज़्यादा ही ओपन एंड फ्लेक्सिबल है, ये भी एक जो है कारण है। ठीक, ठीक, ये हो गया। तो ये चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म है मूक का। तो देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या है इसका। ठीक, क्या निष्कर्ष निकलता है इसका, इसको भी हम देखेंगे कि क्या निष्कर्ष निकलता है। तो देखिए निष्कर्ष निष्कर्ष लिखने में जो है कुछ अगर मैंने गलती की हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, नहीं सही लिखा है मैंने। तो देखिए अगर हम इसको संक्षेप में देखें तो जो मूक्स है ना, जो ये मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हैं, वो एक जो है ना ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स की तरह आया है। ठीक है, एक बदलाव का जो पूरा फोर्स होता है ना उसकी तरह पे आया है, किसमें, शिक्षा में। और ये इसने क्या किया, देखिए एक्सेसिबल, जिसको एक्सेस किया जा सके, जिसे जो है वो हम कहीं भी बैठे जो है उसको हम देख सकें और उसका उसका जो है पूरा का पूरा जो भी कोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसको हम यूज़ कर सकें, उसको हम देख सकें, उससे लाभान्वित हो सकें। और इसके साथ साथ जो फ्लेक्सिबिलिटी वाली जो बात है, जो फ्लेक्सिबल लर्निंग की बात है कि हम अपने टाइम के हिसाब से, यानी अपने समय के हिसाब से, अपने प्लेस के हिसाब से, ठीक है, अपने पेस के हिसाब से, यानी अपने स्पीड में उस चीज़ को हम देख सकें। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना ये ग्लोबली, ये पूरे विश्व स्तर पर प्रोवाइड करती हैं मूक्स। अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जो स्वयं है, जो स्वयं जो है ये क्या करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो गवर्नमेंट ने जो एफर्ट डाला है किस चीज़ को, इन्हीं मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के जो पोटेंशियल को हैच करने के लिए, इन पोटेंशियल को जो है यूज़ करके और बेहतर शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए, शिक्षा बेहतर देने के लिए इंडिया में। ठीक, जिससे कि जो एजुकेशन है वो काफ़ी जो है ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, इसके साथ साथ जो कौशल का विकास हो सके, जो स्किल डेवलपमेंट हो सके। एक बार हिंदी में भी इसको हम देख लेते हैं। देखिए भारतीय संदर्भ में जो स्वयं स्वयं जैसा जो पहल है ना, वो व्यापक शिक्षा और कौशल के लिए जो मूक है उसकी क्षमता का दोहन करने के प्रयासों को दर्शाती है। हालांकि देखिए क्रेडेंशियल मान्यता, जो क्रेडेंशियल वहाँ पे हमने देखा अभी कुछ देर पहले कि देखिए क्रेडेंशियल सर्टिफिकेशन वाले में प्रॉब्लम आता है। कई ऐसे एम्प्लॉयर्स हैं जो अलाउ ही नहीं करते हैं, और ड्रॉप आउट रेट जो है, तो ये दोनों चीज़ जो है ये चैलेंज की तरह आती हैं, चुनौती की तरह आती हैं मूक के लिए।
और मूक को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए निरंतर ध्यान की आवश्यकता है। ठीक है, कि हमेशा जो है ना वो ध्यान देना होगा कि कैसे बच्चों को एंगेज किया जाए। एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म बनाना होगा, एक इंटरैक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाना होगा, गेमिफिकेशन करना होगा। देखिए ये सारी चीज़ें मैं अपने से आपको बता रहा हूँ खुद से कि क्या क्या करना होगा। देखिए गेमिफिकेशन, गेम जैसा कुछ बनाना होगा, लेवल्स उसमें बनाने होंगे कि एक लेवल पार करने के बाद दूसरा। और थोड़ा सा देखिए एक्सटर्नल मोटिवेशन तो यहाँ ज़रूरी है। देखिए इंटरनल मोटिवेशन तो ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल मोटिवेशन भी ज़रूरी कई बार हो जाता है, तो वो भी ज़रूरी है। और इसके साथ देखिए इंटरेक्शन का बात हमने किया ही, और फीडबैक का भी मैकेनिज्म होना चाहिए कि कैसा कोर्स में जो जो भी एजुकेटर्स हैं वो कैसा पढ़ाएं, उसका भी फीडबैक ले सकें हम। देखिए खान एकेडमी, कोर्सेरा, यूडेमी और एडेक्स जैसे प्लेटफॉर्म जो है ना, वो तो पूरे वर्ल्ड लेवल की अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे प्रोवाइड कर रहे हैं इन स्टूडेंट्स को, जो भी हमारे शिक्षार्थी हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, हम एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, ताकि उनको क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, एक बेहतर गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल सके। किस पे? एक अफोर्डेबल रेट पे। ठीक है, एक बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे या फिर फ्री ही अवेलेबल हो जाता है। और जो एक्सेस करने के लिए बस एक चीज़ चाहिए, वो है इंटरनेट कनेक्शन और इंटरनेट डिवाइस। ठीक है, तो इंटरनेट कनेक्शन और एक डिवाइस जिससे इंटरनेट को चलाया जा सके, ये दो चीज़ें अगर अवेलेबल है तो आप एक्सेस भी कर सकते हो इन कोर्सेज़ को। देखिए ये जो है ये हमारा निष्कर्ष निकला आज के लेक्चर का। हमने देखा कि कैसे मूक्स हैं, जो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हैं, ये कैसे इम्पोर्टेंट हैं पूरे वर्ल्ड में, कैसे इनका इम्पैक्ट होता है। और ख़ास तौर से हमने भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा, हमने भारत के संदर्भ में देखा कि भारत के संदर्भ में जो है मूक्स का क्या जो है योगदान है, मूक्स का योगदान क्या है, ये हमने देखा। और कैसे हम मूक्स का यूज़ करके जो है एक बेहतर, एक सुनहरा कल बना सकते हैं, आने वाला कल बना सकते हैं भारतवर्ष का। देखिए आई होप कि आपको जो है पसंद आया हो, ये हमारा कोर्स जो चल रहा है क्लब बैच वो पसंद आ रहा हो। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो अपने जो है वो फीडबैक जो है वो ज़रूर शेयर किया कीजिए टेलीग्राम चैनल पे। बताइए सबको कि कैसा वो कोर्स चल रहा है, आपको कितना अच्छा लग रहा है, वहाँ पे जाके ज़रूर बताइए। और टेलीग्राम पे भी फॉलो करिए ज्ञानस्थली को।